हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले अपन सारी चीज़ें देख चुके हैं। देखो यहाँ पे पहला जो ग्रुप है ये मैंने सीनियोरिटी ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक। इसका 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो होता है ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक, और प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। सेकंड है अपना सल्फोनिक। फिर है आपका एनहाइड्राइड। फिर आपका एस्टर। फिफ्थ है आपका एसिड हैलाइड। फिर आ जाता है आपका एमाइड। सेवेंथ आपका साइनाइड। फिर आपका एल्डिहाइड। फिर कीटोन। फिर अल्कोहल। फिर थायोल। और फिर आपका एमाइन। क्या बात क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सबके 2 डिग्री सफिक्स और प्रीफिक्स लिख रखे हैं। एक एक करके अपन पढ़ेंगे और एक एक करके देखते जाएंगे। पर ऐसे बैठ के तो याद होंगे नहीं नाम, ठीक है? प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसे बैठ के तो याद होंगे नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिख लिख के जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप से अपन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर आई होप सो आप सबने देख रखे होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा, अगर आपका आर ओपन चेन है तो इसका अपन नाम लिखते हैं एल्केनोइक एसिड। करते हैं, समझ आएगा। पहला एग्जांपल, मेथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। इसमें अपन ये कार्बोक्सिलिक वाला जो कार्बन है ये भी मेन चेन में काउंट कर रहे हैं, 1 2। अगर अपन नंबरिंग भी अगर करेंगे तो अपन नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप से। और ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट टू इन ओइक एसिड। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। अब मान लो यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक आ गए तो 1 2 3 4 5। अब इसे क्या बोल देंगे, पेंटेन डाइओइक एसिड। क्लियर है बेटा? आपको 1 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है। टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो अपने लास्ट में लगते हैं। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? इसके बाद और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करेंगे और फिर मैं सिर्फ नाम बोल दूंगा, आप उसको कर लेना, ठीक है? ठीक है, अब वैसे तो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 ब्यू टू इन 1 1 4 डाई कार्बो डाई ओइक एसिड बोलो या ओइक एसिड बोलो, एक ही बात है। 1 2 3 प्रोपेन डाइकोइक एसिड। यहाँ पे याद रखना नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगी, तो इसका नाम मैं लिख भी देता हूँ, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? चलो, आपको वैसे याद नहीं है, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप ध्यान रखना। अगर कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अरे, आईपैड कई बार परेशान कर देता है। 1 2 3 4 5। सॉरी यार, जस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हाइड्रोक्सी। ओ एच जो अपना ब्रांच है बेटा, उसका प्रीफिक्स एज अ ब्रांच जब वो लगता है तो उसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज होता है। अभी अपन सीख भी लेंगे, ये मैंने थोड़ा पहले बता दिया, बट कोई बात नहीं, चलता है इतना। ठीक है, अभी अपन सीख लेंगे। ये ओ एच जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, अगर ये एज अ ब्रांच लग रहा है, और ब्रांच क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अपना, कार्बोक्सिलिक। समझ आ रहा है बेटा? ओके, अब अपन आ जाते हैं, जब ये साइक्लिक पे लगाओ, इसे स्पेशल नेम करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको खुशी हो। अब देखो, लास्ट क्लास में अपन ने इसका नाम तो लिखना सीख लिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे, इसको मेन चेन में काउंट करोगे, तो आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे।
हाँ या ना? क्या बात समझ आ गई? ये चीज़ तो नहीं कर पाओगे ना ऐसे नंबरिंग तो। तो अब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन है ये आपकी मेन चेन में काउंट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे अपन इसका नाम कैसे लिखते हैं, जो अपन ने पढ़ा है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे इसका सफिक्स यूज होता है कार्बोक्सिलिक। समझ आ रहा है? ये कार्बोक्सिलिक, ये कार देखो ऐसा फील करो, ये कार्बन आ रहा है, ये कार्बन किस लिए आ रहा है, ये इस कार्बन के लिए आ रहा है, कार्बोनाइल कार्बन। क्या बात समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप बड़े हो जाओगे, 12th में आओगे तो आप समझोगे इस चीज को, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाले सारे ग्रुप क्या होते हैं आपके, कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं इनको, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं मतलब इन्हें। और इस वाले कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन। क्या बात क्लियर है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन 1,2, ऑफ कोर्स 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एक नाम बड़ा अजीब सा है, मतलब अजीब तो क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से नाम लिखा जाता है, थोड़ा सा स्पेशल केस लगा लो इसे। अब बेटा यहाँ पे देखो, दो तरीके से आप मेन चेन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप मेन चेन ये सेलेक्ट कर लो। अब ये वाला आपका पूरा एज अ ब्रांच रह गया, तो इसे आप लिखो 3 कार्बोक्सी। इसीलिए अपन ने, आप जहां ऊपर ही ऊपर देखोगे तो मैंने आपको बताया भी था, ये हो कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी पेंटीन 1,5 लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये टर्मिनल पे ही लगते हैं, तो इस वजह से डाइओइक एसिड। या फिर इसका नाम आप ऐसे भी ले सकते थे, कैसे कि आप है ना मेन चेन, 2 मिनट के लिए मैं इन्हें हटा देता हूँ, मेन चेन सिर्फ और सिर्फ बेटा आप इस चीज को सिलेक्ट करें, इन 3 कार्बन 1, 2, 3। तो इसका और करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोपेन। अब तीनों को अपन ने मेन चेन में नहीं लिया, तो इसको लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चीज आ जाती है एक कॉमन नेम से, जो मैं आपको बता देता हूँ, C2N। आपने देखे भी होंगे ये, N अगर 0 होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कॉमन नेम है ये। 1 है तो ऑफ कोर्स मेलेनिक एसिड, 2 है तो सनिक एसिड। क्या बात समझ आ रही है बेटा? इसका अभी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। अगर N 0 है तो ऑक्जेलिक, 1 है तो मैलिक, दूसरा है तो सनिक, गुलेट्रिक, एडिपिक, पाइनेलिक, सुब्रिक। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं बेटा, ऑम्स गैप से। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें। ऑफ कोर्स अब IUPAC नेम तो आप लिख लोगे, कॉमन नेम भी मैं साथ का साथ में आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, जितने हो सकते हैं बाद में मैं आपके लिए एक अलग से लिस्ट बना के डाल दूंगा। ठीक है, ये सिस फॉर्म है। आप अगर मेरे से GOC के, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो वहां पे अपन ने इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर रखी है। इसे बोलते हैं मैलिक एसिड और इसे बोलते हैं फ्यूमारिक एसिड। क्या बात क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, अपना ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक सो आपको सबको समझ आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। क्या बात क्लियर है बेटा? चलो, दूसरा आ जाता है अपना सल्फोनिक एसिड। अब जो सल्फोनिक एसिड है, स्ट्रक्चर भी आप थोड़ा ध्यान रखें, याद रखना इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा होती है। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पे जरूर नीचे है। इसका प्रीफिक्स है सल्फो, इसका प्रीफिक्स है, मैंने पहले भी लिखा है, और सफिक्स तो इसका सल्फोनिक एसिड ही होता है। तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा नाम है वैसा ही है। ओके, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनेटिंग समझ आ रहा है, टर्मिनल पे लगता है। नॉन टर्मिनेटिंग चेन के बीच में भी लग सकते हैं, मेन चेन की। क्या बात क्लियर है बेटा?
अब मैं यहाँ पे आपके लिए इसके कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको आपको अटेम्प्ट भी करना है और लिखना भी है खुद से, ठीक है, मतलब खुद ही करना है उनको, ठीक है। मैं एक दो करके बता दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है? एक चलो मैं ऐसा भी लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5 3 सल्फो। अब देखो यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह एक्ट करेगा, ब्रांच की तरह। 3 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है क्या बेटा? हाँ बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 3 सल्फो, यहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। 3 सल्फो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब 1 लिखने की वजह से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपना अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स कब यूज होता है, जब ये एज अ ब्रांच एक्ट करेगा, ठीक है। ब्रांच कब, जब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है या फिर है। क्या बात समझ में आ रही है? और सफिक्स तो आपको पता ही है, जब सिंपल सिर्फ महाशय होंगे। तो आपको ये पता है ये क्या है, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। 3 है तो प्रोपेनॉल। समझ आ रहा है? इन्हें 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, प्रोप 2 ओल। अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये जरूरी नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक हो गया, ये सॉरी सल्फोनिक हो गया, अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, ये क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग है। जरूरी नहीं है कि ये क्या है टर्मिनल पे है, ये मेन चेन के बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ओ एच कैसे एज अ ब्रांच, तो मैंने अपन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ये तो साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है, सिंपल है। 1 2 3 4 5 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेन 1,2 डाइओल हो जाएगा बेटा ये वाला। ये आपका हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। क्या बात समझ आ रही है विद्यार्थियों? ओके, थायोल भी अपना क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। जरूरी नहीं कि ये बाद में ही आए, एंड में ही आए। इसका सफिक्स थायोल होता है और प्रीफिक्स आप पता है, प्रीफिक्स जब एज अ ब्रांच, और ब्रांच कब, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। क्या बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन थायोल एथेन थायोल। हाँ या ना, क्या बात क्लियर है क्या बेटा? समझ आ रहा है आपको? चलो ये नीचे वाले क्वेश्चन करो एक बार, बेसिक है, अल्कोहल जैसे ही एक बार करिए आप। ये मेथेन थायोल, ये एथेन थायोल बेटा, ये अपने एलपीजी में यूज होती है, ठीक है। अब ये हो जाएगा पेंटेन 3 थायोल, ये साइक्लोहेक्सेन थायोल। देखो यहाँ पे ये क्या है, एज अ जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक फर्स्ट सेकंड आएगा। 2 मरकेप्टो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा सॉरी दिख रहा है, अब दिख रहा है इसमें। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि ओ एच सीनियर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मरकेप्टो साइक्लोपेंटेन 1 ओल। क्या बात क्लियर है? अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपन पढ़ते हैं एमाइन। आपको पता होगा एमाइन की डिग्री वगैरह देखना, तो आई थिंक सो आपको आता होगा। इसका सफिक्स होता है एमाइन और प्रीफिक्स होता है एमिनो, वही प्रीफिक्स जब एज अ ब्रांच यूज होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मेथेनेमाइन एथेनेमाइन, ठीक है। इसका सोचो, इसका कैसे लिखोगे, इसको अगर एन से जो कनेक्टेड है छोटी चेन, पहले उसका नाम लिखेंगे, ऐसे एन करके लिखेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ पहले इनको,
तो बोलोगे सर आलसी हो आप। यहाँ पे आप N कोमा N डाइमिथाइल मीथेनमाइन, ये आपका हो जाएगा प्रोपेन एमाइन, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन 2, 1 2 3 4। ओके, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दो कार्बन है तो N कोमा N प्रोपेन है। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन एमाइन। अब यहाँ पे OH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका तो आएगा सफिक्स, इसका आएगा प्रीफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 एमिनो एथेन 1 ओल, चाहो तो ऐसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे बेटा ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसको एक बार पहले आप अटेम्प्ट करें फिर सॉल्यूशन देखें, डायरेक्ट ना देखें। यहाँ पे मैंने नंबरिंग इधर इस वजह से करी क्योंकि आपने सोचा होगा या तो कई बच्चों ने इसको इधर से नंबरिंग करने का सोचा होगा, जो कि गलत है। वो क्यों गलत है, उसका रीजन ये है कि बेटा देखो, जैसे ही आपका ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हुआ, सारे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, जूनियर। अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रांच है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच है। अब देखो, एमिनो पहले आता है या हाइड्रोक्सी पहले आता है, ऑफ कोर्स एमिनो पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में यही देखा था। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 3 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या विद्यार्थियों समझ आ रहा है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड। नेक्स्ट है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बेटा अपना नॉन टर्मिनल ग्रुप है, मतलब हमेशा एंड पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एल सफिक्स होता है या कार्बो एल्डिहाइड, अपन दोनों सीखेंगे कि ये कैसे होता है और कौन सी जगह कहाँ पे यूज होता है। ऑक्सो और फोरमाइल इसके क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। इनको अब ये यूज अपन आराम से सीख लेंगे। अगर ओपन चेन है तो ऑफ कोर्स वही, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनल। तीन हो गए तो प्रोपेनल। तुम कह रहे हो सर आ गया समझ में, एल ठीक है ना, ओल नहीं है, वो बन जाता है ऐसा। ब्यूट टू इन, देखो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे बेटा अगर ये कार्बोक्सिलिक है, ये भी टर्मिनल पे, ये भी टर्मिनल पे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है सर, कार्बोक्सिलिक। 1 2 3, अगर आपने इस पूरे के पूरे ग्रुप को एज अ ब्रांच ले लिया एल्डिहाइड को, तो इसका नाम लिखूंगा 3 4 माइल, इसका ब्रांच की तरफ नहीं, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन अभी आपने इसको अगर मेन चेन में काउंट कर लिया तो फिर इसका नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो। जब अभी भी कीटोन का पढ़ेंगे ना तो तुम्हें और क्लियर होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है क्या, ये दोनों नाम सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है बेटा।
क्या बात क्लियर है? डाई अल 1,4 चाहो तो लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके। चलो अब इसका अपन ने तुम सोच रहे होंगे सर आपने एल तो बताया था, ये दोनों तो समझ आ गए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और एल, देखो ये तब यूज होता है कार्बोहाइड्रेट ऐसे। अब यहाँ पे वही, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम बोला था। अब सोचो यहाँ पे भी यही चीज होगी, हर जगह वही चीज है। 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन कार्बो, ये चीज फील आ रही है क्या तुम लोगों को कि इसको मेन चेन में नहीं ले सकते? हाँ या ना? सेम चीज में ये वैसा का वैसा एग्जांपल में एक और ले लेता हूँ, अगर तुम्हें और फील चाहिए तो। सॉरी, से हाइड्रोजन OH, वही 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसको क्या बोल दूंगा, 3 4 माइल पेंटेन, यहाँ तो फिर डाई अल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ गया? हाँ हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? इसको तब तक लेते हैं, एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 हाइड्रोक्सी कार्बोएल्डिहाइड, साइक्लिक पे जब जब ये यूज होगा तब तक। क्या बात क्लियर है? अच्छा इसका नाम अगर अब मैं ऐसे लिखता तो भी अपन यूज कर सकते थे, जैसे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। समझ में आ गया क्या? ये पूरा का पूरा ग्रुप इस वजह से लिख रहे हैं, और अगर ब्रांच हुआ तो 4 माइल। क्या बात क्लियर है? ये चीज यहाँ पे भी अच्छे से समझ आ गई, नहीं आई तो एक बार पलट के देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, घर पे देख रहे हो आप। नेक्स्ट वीडियो आ जाते हैं। कीटोन, कीटोन तो बहुत ही सुखद है। देखो बेटा, ये ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी मेन चेन के बीच में लगता है, टर्मिनेटिंग यानी जो चेन के एंड में लगते हैं। क्लियर है? कार्बन वाला, इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो, और सफिक्स होता है ऑन। सॉरी, समझ गए आप किस लिए? ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनॉन। सॉरी, पेंट टू ऑन। क्या बात क्लियर है? इसी में मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5, क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर होता है, तो जैसे 4 ऑक्सो या कीटो कुछ भी लिख दो आप। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटेन 1 अल। चलो इसको और थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं इसी सवाल को, यहाँ पे लगाते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, अगर इसको दो तरीके से नाम लिखते हैं, ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं तो आप सोचो कि पांचवें कार्बन पे टर्मिनल पे अगर सी डबल बॉन्ड हो लगा तो एक वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से, यानी इसका मतलब वो क्या है, वो एल्डिहाइड है, क्योंकि यही तो टर्मिनल पे आता है, कीटोन तो बीच में आता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 3 ऑक्सो 4 4 माइल 3 ऑक्सो, ठीक है? ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हो आप कीटोन के लिए, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बात क्लियर है? मतलब ये पूरे के पूरे ग्रुप को, ठीक है? चलो शुक्रिया। आई थिंक सो मैंने आपको समझा दिया है। इसके ऊपर चाहो तो मैं आपको थोड़े क्वेश्चन और देता हूँ, आप खुद कीजिए। इसका क्या हो जाएगा,
पेंटेन 2,4 डाई ऑन। क्या बात क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाता है आपका साइनाइड। साइनाइड इसका होता है आपका साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि कार्बन है, ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। टर्मिनेटिंग यानी जो एंड पे लगेंगे, मैं बाद में कैटेगराइज भी कर दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा खुद ही बताओ? एथेन नाइट्राइल। मेथेन नाइट्राइल लिख लोगे ना? ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो जाएगा? 4 साइनो पेंटेनोइक एसिड। देखो मैं पूरे पूरे नाम नहीं लिख रहा, मतलब तुम लिख लोगे ना, इतना तो कर लोगे, मुझे विश्वास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब वही स्पेशल केस वाला नाम आ जाता है। स्पेशल नेम तुम कह रहे हो कि सर समझ आ गया है कि जब भी साइक्लिक होता है स्ट्रक्चर, जैसे इसको साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, क्योंकि इस कार्बन को काउंट नहीं किया जा सकता, इस वजह से। जब आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लगाया मैंने इसके बाद, तो आपने लिखा साइक्लोहेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? अब जब यहाँ साइनाइड लगाऊंगा तो इस कार्बन को मैं मेन चेन में काउंट ही नहीं कर पाऊंगा, तो वो कार्बन मुझे शो तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बो। ये देखो कार्ब आ भी रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे कार्बन जैसी फील आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक। और वही सेम एक और एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अपन ने थोड़ी देर पहले भी किया था। प्रोपेन 1,3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? ऑफ कोर्स आप ऐसे भी लिख सकते थे इसके नंबर, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर आप आलसी हो। क्लियर है क्या विद्यार्थियों? चलो ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।